वोकल फॉर लोकल। हालांकि ये स्लोगन बीजेपी का है, लेकिन आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में इसका अनुसरण किया वाम मोर्चा ने और अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करते हुए माकपा के कद्दावर नेता पार्थो मुखर्जी को विपक्ष के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के बाहरी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि मूल रूप से बर्दवान के निवासी पार्थो मुखर्जी जिले में माकपा नेता के तौर पर एक मजबूत छवि रखते हैं। एक छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1994 में बर्दवान के राज कॉलेज से पार्थो मुखर्जी जीएस चुने गए थे। इसके बाद स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला सचिव नियुक्त किए गए। उनके कार्यों को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें राज्य एसएफआई सेक्रेटरी का पदभार भी सौंपा। छात्र नेता के तौर पर वे ऑल इंडिया एसएफआई जोनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एक सफल छात्र नेता होने के बाद उन्हें कई राजनीतिक दलों से प्रस्ताव भी आया, लेकिन उन्होंने वाम मोर्चा का साथ कभी नहीं छोड़ा और वर्तमान में वह आसनसोल से माकपा के जिला सचिव के तौर पर लगातार सक्रिय है। अपने 28 साल के राजनीतिक सफर में पार्थो मुखर्जी के छात्र नेता के तौर पर चुनाव लड़ने के बाद यह पहली बार है कि वह इतने बड़े पद के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए देखे जाएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में माकपा के शासनकाल में पार्थो मुखर्जी के नाम का पूरे शिल्पांचल में एक अलग ही धाक जमा था। अब देखना होगा कि वाम मोर्चा के उम्मीदवार पार्थो मुखर्जी की धाक आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में अन्य पार्टियों के खिलाफ कितनी जमती है। चुनावी माहौल शुरू होते ही राजनीतिक दलों के समर्थक दल बदल की ओर रेस लगाते हुए नजर आते हैं। यहाँ रेस लगाने का मतलब यह है कि किस क्षेत्र में किस नेता के प्रभाव में कितने लोगों ने अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में समर्थन दिया। विधानसभा चुनाव में हमने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने का नजारा जबरदस्त देखा था। ठीक इसके विपरीत नगर निगम चुनाव में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घर वापसी करते हुए दोबारा तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए और कुछ भाजपा से नाराज होकर तृणमूल में शामिल हुए थे। एक बार फिर आसनसोल लोकसभा उपचुनाव का बिगुल बजते ही यह सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत बाराबनी से हुई, जहां तृणमूल कांग्रेस से बाराबनी के ब्लॉक प्रेसिडेंट असीत सिंह के नेतृत्व में बीजेपी का समर्थन करने वाले लगभग 60 परिवारों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि सोमवार की शाम बाराबनी ब्लॉक में तृणमूल द्वारा आयोजित एक प्रस्तुति कार्यक्रम में भाजपा के बूथ प्रेसिडेंट प्रदीप मंडल सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल का दामन थामा। बाराबनी ब्लॉक प्रेसिडेंट असीत सिंह ने कहा कि कई भाजपा कार्यकर्ता अभी भी तृणमूल कांग्रेस से जुड़कर बाराबनी विधायक, विधान उपाध्याय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। 4-5 दिन মধ্যে আমরা শেষ করার কথা বলেছি। আজ প্রচুর বিজেপি থেকে ছেলে সরষাতলি, ভোলকিয়ারি অনেকে আজকে টিএমসিতে যোগদান করলো এবং এই যোগদান রেগুলার চলছে এবং প্রচুর বিজেপি সমর্থকরা চাইছে বিধান উপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে, দিদির হাত শক্ত করতে। আজকে সরষাতলি থেকে প্রায় 40টা ফ্যামিলি এবং ভোলকিয়ারি থেকে সকালেও জয়েন করেছে, এখনো কয়েকজন আবার জয়েন করেছে। उधर दल में समर्थन देने वाले कार्यकर्ता ने कहा कि वह पहले तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन भूलवश वे भाजपा से जुड़ गए। भूल सुधार कर वह वापस ममता बनर्जी की उन्नति के साथ जुड़ रहे हैं। আমি প্রথম থেকে তৃণমূলে ছিলাম, কিছু ভুল ভ্রান্তির জন্য মনোরিয়ার জন্য আমি বিজেপিতে গিয়েছিলাম। আমি অসিদ্ধার ইহাতে এসেছি নিজের এরকম দাদার সম্পর্কে। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के मद्देनजर नाका चेकिंग बढ़ा दी है। जगह जगह पर विशेषकर अंतर राज्य सीमा पर नाका चेकिंग की जा रही है। इसी अभियान के दौरान बुधवार को सलानपुर थाना के कल्याणेश्वरी फाड़ी अंतर्गत बंगाल झारखंड सीमा पर कल्याणेश्वरी नाका चेक पोस्ट पर पुलिस ने जाँच अभियान के दौरान बंगाल से झारखंड की ओर जा रहे झारखंड नंबर की मारुति स्विफ्ट से नगद 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। नगद रुपयों के विषय में सटीक जानकारी न मिलने पर पुलिस ने रुपयों को जब्त कर वाहन एवं वाहन में सवार लोगों को छोड़ दिया एवं नगद रुपयों के विषय में जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार वाहन में कुल 3 व्यक्ति सवार थे जो दुर्गापुर से झारखंड की ओर जा रहे थे। नगदी रुपयों के विषय में वाहन में सवार सतीश सिंह ने बताया कि वे दुर्गापुर से झारखंड के रांची में इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ मेरा पैसा था दुर्गापुर में, अच्छा, मेडिकल इशू के लिए वहाँ से पैसा लेके जा रहे थे। उसमें तो कितना पैसा था? 5 लाख रुपये। तो इसको क्या किया, सीज कर लेके? हाँ, पैसा सीज कर। कौन थाना किया? सलानपुर थाना है ना। अच्छा, किस लिए क्या है? बोला कि इलेक्शन है इसीलिए आपका पैसा सीज। तो आप लोग कहीं डॉक्टर के लिए जा रहे थे? हाँ, वो हम लोग पैसा लेके मेडिकल के लिए जा रहे थे। तो इसको क्या इलीगल तरीके से ले जा रहे थे ना लीगल तरीके से? लीगल तरीके से ले जा रहे थे, गलत पैसा थोड़ी है। तो कहाँ सीज कहाँ किया ये लोग? बोले कि इलेक्शन है, पैसा का इतना लेके जा रहे हैं। इसी के चलते आप लोग का क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। मैंने कहाँ डॉक्टर दिखाने जा रहे थे? वो रांची में। मेरा बेटा बीमार है, उसी का। कहाँ से आ रहे थे अभी? दुर्गापुर से।